कौम के 14 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। गवादर के इलाके पसनी से औड़मारा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों का घात लगाकर हमला। 14 जवान शहीद हो गए। पाक फौज का इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन। ISPR ने कहा घिनौने फेल के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी। इलेक्शन कमीशन ने सदर की तजवीज पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निगरान विफाकी और सूबाई हुकूमतें रजामंद। चीफ जस्टिस ने कहा जिस तारीख पर इत्तेफाक हुआ इलेक्शन उसी तारीख पर हो जाने चाहिए। PTI वकील बोले आपने कहा था कि तारीख का ऐलान पत्थर पर लकीर होगा, वो जुमला भी हुक्मनामे में लिखवा दें। चीफ जस्टिस ने कहा 8 फरवरी को इंतखाबात जरूरी होंगे, किसी से फैसले नहीं हो पा रहे तो घर चला जाए। अगर मैं जिंदा रहा तो भी यही कहूंगा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर इस्लामाबाद से गिरफ्तार। DG एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ्तारी की तस्दीक। कहा असद कैसर को मुबैना करप्शन केस में हिरासत में लिया, थाना बनी गाला मुंतकिल कर दिया गया। असद कैसर मेडिकल कॉलेज सवाबी में खरीदारी से मुताल्लिक करप्शन केस में नामजद। बिलावल भुट्टो ने कहा सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो, बेहतर होता कि कोई इदारा मुदाखलत ना करता, इलेक्शन कमीशन खुद ऐलान करता। पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, इसलिए उम्मीद नहीं रखते। तहरीक इंसाफ को कोई तकलीफ है तो वेलकम टू द क्लब। पीपल्स पार्टी ने PTI से इत्तेहाद की कोई फैसला नहीं किया। लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद 2 बार हुकूमत बनाई, अगली बार भी पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबात की तारीख का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा सदर और इलेक्शन कमीशन में इत्तेफाक खुशाइन है। शफाफ इंतखाबात से आने वाली हुकूमत ही मुल्क को सही समत में ले जा सकती है। दुआ है इंतखाबात मुल्क की इस्तेहकाम, तरक्की और नफरतों की सियासत के खात्मे के लिए संगे मील साबित हों। गैर आईनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के जुमरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तहरीक अदम एतमाद के बाद कौमी असम्बली तहलील करना गैर आईनी अमल था। तहरीक अदम एतमाद के बाद मुल्क में सियासी बहरान पैदा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी मामले पर अज खुद नोटिस लिया। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने कहा संगीन गद्दारी का रास्ता पार्लियामेंट बंद करे, अवाम को मुंतखब नुमाइंदगान से दूर नहीं रखा जा सकता। तहरीक इंसाफ का लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा। सेनेटर अली जफर ने कहा हमारे लिए तो फील्ड ही नहीं, लेवल प्लेइंग तो दूर की बात है। जल्द से ना करने दिए गए तो सुप्रीम कोर्ट आएंगे। PTI का किसी जमात से इत्तेहाद का इरादा नहीं। ऑपोजिशन लीडर सेनेट डॉक्टर शहजाद वसीम बोले इंतखाबात आ गए, अवाम एहतसाब कर लेंगे। इक्तदार का मजा लेने वाली 11 जमातें नाकिस कारकर्दगी का बोझ उठाने को तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने तर्जुमान PTI का बयान हकायक के मुनाफी करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा इलेक्शन कमीशन ना कभी दबाव में आया ना आएगा। इंतखाबात की तारीख मुकर्रर होने के बाद बयान माहौल खराब करने की कोशिश है। इलेक्शन कमीशन को ओछे हथकंडों से दबाव में नहीं लाया जा सकता। बेहतर है कि PTI इल्जामात के बजाय इलेक्शन की तैयारी पर तवज्जो रखे। आइन और कानून के तहत मुंसिफाना और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाएंगे। स्टॉक मार्केट 6.5 साल बाद 53,000 पॉइंट्स की सतह क्रॉस कर गई। 100 इंडेक्स में 397 पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 88 पैसे महंगा, कीमत 284 रुपए 31 पैसे हो गई। सोना महंगा होकर 2,14,000 रुपए का तोला हो गया। मुल्क में महंगाई की शरह 30% के करीब पहुंच गई। एक हफ्ते में टमाटर 34, प्याज 25 रुपए फी किलो महंगा। जिंदा मुर्गी की कीमत में 37 रुपए फी किलो इजाफा। चीनी, चावल, दूध, लहसुन, आलू, अंडे, चाय की पत्ती भी महंगे। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 12 अशिया सस्ती हुई। 25 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन की वापसी। गुज़श्ता रोज 19,000 से जायद अफगान बाशिंदे वापस चले गए। दोरखम बॉर्डर पर वतन वापसी के लिए अफगान बाशिंदों की भारी तादाद मौजूद। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी अफराद के लिए आर्जी ट्रांजिट कैंप्स कायम।
निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई सिर्फ अफगान महाजरीन के खिलाफ नहीं हो रही, हम सिर्फ अपना घर ठीक करना चाहते हैं। प्रोग्राम अप फ्रंट ने मजीद कहा, बेल बजाकर हमारे घर में आए, दीवार फलांग कर नहीं, छलांग लगाकर आने वालों से मेहमान वाला रवैया इख्तियार नहीं किया जाएगा। डेरा इस्माइल खान में टांक अड्डा के करीब धमाका, 6 अफराद जाम बहक, 22 जख्मी हो गए। धमाके के बाद फायरिंग भी की गई। पुलिस के मुताबिक धमाका पुलिस की गाड़ी के करीब हुआ। निगरान वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा फिरोज जमाल शाह ने कहा, दहशतगर्दी में मुलव्विस अनासिर को अंजाम तक पहुंचाएं। आइन से इनराफ का कोई ऑप्शन किसी आईनी इदारे के पास मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा, पूरा मुल्क शशोपंज में था कि इंतखाबात नहीं हो रहे। ये बातें की गई कि मुल्क में इंतखाबात कभी नहीं होंगे। आइन को बने 50 साल गुजर चुके हैं। अब कोई इदारा आइन से लाइल्म होने का नहीं कह सकता। बदकिस्मती से पाकिस्तान में मुतअद्दिद बार आइन को पामाल किया गया। आइन खिलाफ वर्जी का खुमियाजा मुल्की इदारे और अवाम को भुगतना पड़ता है। उम्मीद है तमाम आईनी इदारे मुस्तकबिल में समझदारी का मुजाहिरा करेंगे। मुस्लिम लीग नून का भी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा। सेनेटर इसाक डार ने कहा, हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। इलेक्शन में धांधली पर व्हाइट पेपर जारी किया था। कुछ कुव्वतों का मकसद था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। मुल्क के लिए इज्तमाई तौर पर सोचना चाहिए। साबका हुकूमत के एक साहब ने कहा था कि लैंड माइन बिछाकर जा रहे हैं। ऐसी सोच वाले शख्स को सियासत में नहीं होना चाहिए। जहांगीर तरीन ने कहा, हमें सुपरस्टार की नहीं सुपर सिस्टम की जरूरत है। शख्सियात नहीं, अवाम अहम है। लोगों की अक्सरियत मायूसी का शिकार है। अफसोस सियासी जमातों ने आपस की लड़ाइयों में बहुत वक्त जाया किया। हाफिजाबाद में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसे से खिताब में मजीद कहा, सियासी जमातें इकट्ठी चलेंगी तो मुल्क तरक्की करेगा। यकीनी बनाना होगा कि सब इदारों में हम आहंगी हो। इस्लामाबाद में डकैती बज़ाहमत पर शहरी कातिल डाकुओं ने मोबाइल छीनने के दौरान नौजवानों को गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक वाकया थाना शहजाद टाउन के करीब पेश आया। लाहौर में मेट्रो बस मुलाजमीन ने तनख्वाहें ना मिलने पर बसें रोक दी। कलमा चौक पर मुलाजमीन का एहतजाज, कहा 2 माह से तनख्वाह नहीं मिली। चेयरमैन पीटीआई का साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट से रुजू, दरखास्त से जमानत दायर कर दी। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने जमानत मुस्तरद की थी। चौधरी परवेज इलाही सफर के लिए फिट नहीं। अडियाला जेल हुकाम ने मेडिकल रिपोर्ट FIA सेंट्रल कोर्ट लाहौर में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक परवेज इलाही की मुख्तलिफ अमराज की हिस्ट्री है। सफर से बीमारी बढ़ सकती है। साबिक वजीर आला को अदालत में पेश ना किया गया। इलेक्शन पर शुकूक और शुबहात पैदा करना भी आइन की खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, मीडिया को भी एक हद तक आज़ादी है। इंतखाबात होंगे या नहीं, मीडिया को ऐसी कोई पट्टी नहीं चलानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात पर कोई एंकर मनफी बात करेगा तो उसका मतलब है वो अवाम में तासुर पैदा कर रहा है। ऐसी सूरत में पेमरा को कानून के मुताबिक एक्शन लेना चाहिए। सब काम हमने नहीं करना, पेमरा भी कुछ करे। जिस भी एंकर को खदशा है तो वो जाती महफिलों या घर में अहलिया के साथ ये बात करे। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात के लिए जल्द ROs की तैनाती का फैसला। ज़राए के मुताबिक अदलिया की जानिब से ROs देने पर रजामंदी जाहिर की गई। इलेक्शन कमीशन को अदलिया से DROs और ROs की फहरिस्तें मौसूल। इलेक्शन कमीशन ने ब्यूरोक्रेसी के अफसरान की फहरिस्त भी तैयार कर ली।